धंसे हुए मंदिर के रहस्यों का अनावरण, प्राचीन रहस्यों की खोज। ग्रीक द्वीप कलिमनोस के तट से दूर नीली गहराई में एक मंदिर है जिसे स्थानीय लोग नेपच्यून के मंदिर के रूप में जानते हैं, जो डूबा हुआ और परित्यक्त है, जो एजियन सागर के कालातीत रहस्य में डूबा हुआ है। कई नाविकों और द्वीपवासियों ने शानदार, फिर भी शापित संरचना के बारे में कहानियां कानाफूसी कीं। इसकी छाया शांत दिनों में क्रिस्टल साफ पानी में हल्की दिखाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर शांत समुद्र की सतह के ठीक नीचे एक प्राचीन रहस्य को छुपाता है। हमारा नायक डेरियन, जो समुद्री पुरातत्व का विद्वान था, हमेशा अपनी मातृभूमि की लोक कथाओं से जुड़ी किंवदंतियों की ओर आकर्षित होता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि डूबे हुए खंडहरों के भीतर मौजूद रहस्य इतिहास की धुरी को उसके वास्तविक मार्ग पर ले जा सकते हैं। मंदिर के आसपास के मिथकों के लुभावने अंशों से प्रभावित होकर उन्होंने एक कठिन अभियान पर निकलने का फैसला किया। गर्मियों की एक शांत सुबह में भोर के साथ डेरियन पूरी तरह सुसज्जित होकर कोमल लहरों में गोता लगाने लगा। उसका दिल आगे क्या होने वाला था, इसकी प्रत्याशा में गड़गड़ा रहा था। जैसे ही डेरियन नीचे आया, समुद्र की सतह से छनकर आने वाली सौम्य सूर्य की किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, फिरोजा आभा में बदल गईं। समुद्र के नीचे का साम्राज्य एक भव्य दृश्य था, लेकिन डेरियन की नजरें मंदिर के वर्णक्रमीय छायाचित्र पर केंद्रित थीं। यह अलौकिक लग रहा था, एक सीपिया टोन मोनोक्रोम और जीवंत समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला द्वारा उपनिवेशित किया गया था। यह एक काल्पनिक शहर जैसा प्रतीत होता था, जो अपनी ठंडी पत्थर की दीवारों के भीतर रहस्यों को समेटे हुए था। डेरियन ने भव्य तोरण द्वार के माध्यम से प्रवेश किया और उत्तम शिल्प कौशल से उकेरी गई नेपच्यून की एक विशाल मूर्ति द्वारा उसका स्वागत किया गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने खुद को विस्तृत भित्तिचित्रों से सजे एक हॉल में पाया, जो कि अतीत की खिड़की थी। उन्हें मुख्य हॉल से दूर एक कमरे तक ले गई, जिसके चारों ओर का वातावरण अलग, भारी था। कमरे के केंद्र में एक विशाल पत्थर की पटियां रखी हुई थीं, जिसकी सतह पर एक प्राचीन भाषा त्रुटिहीन रूप से अंकित थी। अनुवाद कठिन था, क्योंकि भाषा सहस्राब्दियों से मृत थी, लेकिन कुछ प्रतीकों को पहचानकर उन्होंने समानताएं बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नक्शा आकार लेने लगा, जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व के एक अनदेखे द्वीप के स्थान को चिह्नित करता था। मंदिर का असली रहस्य, गोल्डन फलीस। गोल्डन फलीस, राजत्व का प्रतीक, एक अज्ञात व्यक्ति को पश्चिमी सभ्यता की शाही वंशावली के सच्चे पूर्वज के रूप में स्थापित करेगा। प्राचीन शिलालेख से प्रेरित होकर डेरियन एक और अभियान पर निकल पड़ा। जहाज पर खजाने की खोज करने वाले दल के साथ उसने डूबे हुए मंदिर से छिपे हुए द्वीप तक जाने वाले रास्ते का पता लगाया। सावधानीपूर्वक अन्वेषण उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले गया, जिसके प्रवेश द्वार पर समान भाषा की नक्काशी थी। अंदर जाने पर उन्होंने सुनहरे ऊन को एक नक्काशीदार पत्थर के आसन पर आराम करते हुए पाया, जो समय से अछूता था और एक नरम चमक बिखेर रहा था। जैसे ही डेरियन ने इसे धारण किया, उसे इतिहास के एक अंधेरे कोने को रोशन करने की उपलब्धि का एहसास हुआ। डेरियन अपने समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसे सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज करने का श्रेय दिया गया। डूबे हुए मंदिर ने अपना रहस्य बरकरार रखा, लेकिन यह डेरियन का विश्वास और दृढ़ता ही थी जिसने आखिरकार इसकी असली कहानी उजागर कर दी। हालांकि समुद्र के नीचे महल का रहस्य पूरी तरह से सामने नहीं आया था, जिससे सवाल उठता है, समुद्र की गहराई अभी भी और कौन से रहस्य छुपा सकती है? डेरियन की खोज ने पश्चिमी सभ्यता के इतिहास के कथित पाठ्यक्रम को बदल दिया, जिससे यह न केवल उनकी सफलता की कहानी बन गई, बल्कि मानवीय जिज्ञासा के लचीलेपन और स्पेक्ट्रम का एक प्रमाण भी बन गई। वह आधार शक्ति जो मानवता को निरंतर अन्वेषण और ज्ञान की ओर ले जाती है। जब तक डूबे हुए मंदिर जैसे रहस्य मौजूद हैं, डेरियन जैसे साहसी लोग उन्हें उजागर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। डेरियन और डूबे हुए मंदिर की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमें प्रश्न करना, अन्वेषण करना और खोजना जारी रखना चाहिए। गहराई के भीतर शाब्दिक या रूपक अज्ञात गाथाएं हैं
जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कौन जानता है, अगला महान रहस्य अथाह गहराइयों के नीचे से, या अंतरिक्ष की अनंतता से, या शायद हमारे भीतर से हमें देखना हो सकता है। केवल समय ही बताएगा।